आज भूगोल का लेसन 4 का आगे के क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। आप लोग सही ढंग से लिख लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, मानव विकास के उपागमों को स्पष्ट करें। मानव विकास के उपागमों को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, मानव विकास के उपागम निम्नलिखित है। मानव विकास के उपागम निम्नलिखित है। एक में है आय। आय का डैश देके लिखेंगे। आंसर है, प्राचीन काल से ही ऐसा सोचा जाता रहा है, जिस व्यक्ति की आय अधिक हो उसे विकसित माना जाता है, क्योंकि अपनी आय से वह सुख के साधनों को खरीद सकता है और जीवन का आनंद उठा सकता है। तो ये निम्नलिखित आय में से पहला आय हुआ और 2-3 आय और है जो आपको बताया जा रहा है। मानव विकास के उपागमों को स्पष्ट करने के इसका दूसरा पॉइंट ये है, जन कल्याण। जन कल्याण लिख के डैश देंगे, लिखेंगे, कोई देश विकसित उसी अवस्था में कहा जा सकता है जब वहाँ की सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करती है और इस पर प्राथमिकता के आधार पर अधिक ध्यान देती है, तो उसे जन कल्याण के लिए कहा जाएगा और इसलिए उसको विकसित कहा जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता तीसरा में है, न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने सर्वप्रथम श्रमिकों की 6 मूल आवश्यकताओं को निम्नांकित किया था। ये है स्वास्थ्य, दूसरा में है शिक्षा, तीसरा में है भोजन, चौथा में जल, पंचमा में आपूर्ति, सफाई और जल निकासी के प्रबंधन तथा आवास। वस्तुतः इसमें केवल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के विषय में ही सोचा गया था। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता के रूप में। इसका चौथा पॉइंट है सक्षमता। इसका चौथा पॉइंट है सक्षमता। सक्षमता लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा, वस्तुतः यह सोच सबसे नई और 20वीं सदी के अंतिम दशक में प्रोफेसर अमर्त्य सेन की इस अवधारणा पर आधारित है कि स्वास्थ्य मानव के लिए नितांत आवश्यकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विकास अर्थहीन हो जाएगा स्वास्थ्य के बाद शिक्षा। विकास अर्थहीन हो जाएगा स्वास्थ्य के बाद शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच की क्षमता का स्थान है, तो उसी को सक्षमता कहा जाता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। आपको मानव विकास के उपगमों को स्पष्ट करने के लिए इसका आंसर हो गया। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ ज्योग्राफी का, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो गया, वृद्धि और विकास का अर्थ है, तीसरा का ये जो है क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, वृद्धि और विकास का अर्थ है एक निश्चित अंतराल में होने वाला परिवर्तन
अर्थ साम्य होते हुए भी, माने निश्चित अंतराल में होने वाला परिवर्तन अर्थ साम्य होते हुए भी इनमें सूक्ष्म अंतर है। कहने का मतलब वृद्धि और विकास बराबर है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है जिसे ध्यान रखना आवश्यक है। वृद्धि एक संख्यावाचक शब्द है जिसके धनात्मक अथवा ऋणात्मक मान से वृद्धि या ह्रास का संकेत मिलता है। इसका मापन किया जा सकता है। वहीं विकास एक गुणात्मक शब्द है जो अच्छा या बुरा हो सकता है। दोनों में वृद्धि धनात्मक ही होती है, परंतु उचित दिशा की वृद्धि को अच्छा तथा वांछित दिशा की वृद्धि को बुरा विकास कहा जा सकता है। इसमें यह भी निष्कर्ष निकलता है कि केवल वृद्धि होना ही विकास का लक्षण नहीं है। सम्यक विकास वही है जिसमें उचित दिशा में गुणात्मक और धनात्मक वृद्धि हो। उदाहरणतः यदि किसी परिवार में एक निश्चित वर्ष में कुछ विकास के कारण और कुछ नए बच्चों के कारण सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो यह परिवार की वृद्धि का संकेत है। नए बच्चों की संख्या अगर बढ़ जाता है तो परिवार की संख्या बढ़ जाती है, तो यह परिवार की संख्या वृद्धि है का संकेत है। परंतु इस काल में परिवार के रखने के लिए कमरों या खाने पीने के लिए आर्थिक आय में सम्यक वृद्धि न हो तो उसका जीवन स्तर गिर जाएगा, अर्थात उस परिवार का विकास रुक गया अथवा परिवार की वृद्धि विकास की दिशा में नहीं हुई। भारत में 1990 में राष्ट्रकोष प्रायः खाली था, इसी कारण वृद्धि भारत का रुक गया था। तो ये आपका वृद्धि और विकास का आपको आंसर हुआ और आप लोग सही ढंग से लिख लेंगे। अगर आपको नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है तो आप लोग बताएंगे, नहीं बताइएगा तो सही कैसे होगा। इसलिए आप लोग जितना बताइएगा कि ये चीज़ नहीं दिख रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से बोलिएगा ताकि हम उसको क्लियर करके आप लोगों को समझाएं।